भारत की दहाड़ बंद करो वीटो पावर, नहीं तो बंद हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर देने को लेकर चल रहा घमासान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका दिख रहा है। जिस तरह से चीन किसी भी कीमत पर भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है, उससे लगता है कि अब एक्शन का समय आ चुका है और अब भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उसे वीटो पावर नहीं दिया जाता है तो यूनाइटेड नेशन को वीटो पावर ही खत्म कर देना चाहिए, सभी देशों के लिए और उन 5 परमानेंट मेंबर्स के लिए भी। और ऐसे में अगर यूएन नहीं माना तो उसका अंत भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या चल रहा है इस समय यूनाइटेड नेशंस में और किस तरह यूनाइटेड नेशन भारत की दहाड़ से लगातार कांप रहा है। तो दोस्तों, पूरी बात को समझने और जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आप जान नहीं पाएंगे कि आखिर वजह क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यूनाइटेड नेशंस में लगातार घमासान चल रहा है। भारत लगातार उसे स्थायी सदस्य बनाने और वीटो पावर देने की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन चीन किसी भी कीमत पर भारत को वीटो देने के पक्ष में नहीं है। उसे भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहीं भारत का कहना है कि वो पिछले 75 साल से यूनाइटेड नेशन की मदद कर रहा है और उसके हर मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यूएन को जितना फंड भारत से आता है उतना शायद ही किसी और देश से आता हो। इसके अलावा भी लगभग 90% से ज्यादा देश भारत के साथ है और 5 में से 4 परमानेंट मेंबर भी भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। इन सब के बावजूद भी आज तक भारत को यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है, लेकिन अब भारत इस मामले में आर या पार के मूड में आ चुका है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कह दिया है, या तो वीटो अधिकारों को पूरे तरीके से हर देश के लिए समाप्त कर दिया जाए या फिर इसका अधिकार नए सदस्यों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीटो इस्तेमाल का स्पेशल राइट केवल 5 देशों के पास ही है, कि दूसरे विश्व युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने पिछले 75 सालों में अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है और भारत के खिलाफ भी किया है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर और लद्दाख पर भी भारत का रुख क्लियर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और किसी भी देश द्वारा की गई गलत सूचना, बयानबाजी और दुष्प्रचार इस सत्य को नहीं बदल सकते। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का मामला उठाने के बाद कहा था कि वो ऐसी बेकार टिप्पणियों का जवाब देकर परिषद का समय बर्बाद नहीं करेंगे। पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके ऊपर चीन का हाथ है। और जब भी भारत यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादी गतिविधियों की बात करता है तो चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को हमेशा बचा लेता है। और आज से 4 महीने पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब भी भारत दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश करता है, इस तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपराधियों को सही साबित करने के लिए किया जाता है। और शायद अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दें कि पिछले साल चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकवादी हाफिज तला सैयद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी की आतंकी सूची में शामिल करके भारत अमेरिका के साझा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। और ये पहला मौका नहीं था जब चीन ने ऐसा किया था। इससे पहले भी चीन ने यूनाइटेड नेशन में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल कराने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो पावर लगा दिया था। चीन ऐसा कई बार कर चुका है, जिससे साफ जाहिर होता है कि चीन पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए गलत तरीके से वीटो पावर इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन में कई बार भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा चुका है। जब पठानकोट में भारतीय वायुसेना के ठिकाने पर हमला हुआ था तो भारत ने उनके सरगना जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएनएससी में अपना प्रयास शुरू कर दिया गया। इस कदम को चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट प्रूफ करने के लिए प्रस्ताव रखे थे, लेकिन चीन ने इन्हें कभी भी पास नहीं होने दिया, क्योंकि चीन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक रहा है और उसकी सीपीएससी जैसी कई योजनाओं में पाकिस्तान उसका जोड़ीदार है। और ये प्रोजेक्ट चीन की विश्व पर राज करने की उसकी मंशा का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि उसके माध्यम से चीन पूरी तरह से पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल कर रहा है और पाकिस्तान के रिसोर्सेज का दिल खोलकर लाभ उठा रहा है। इसलिए जब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता। असल में यूएन में कोई भी सदस्य देश जब कोई प्रस्ताव लेकर आता है तो उस पर 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूर होती है, और अगर कोई भी एक देश उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है
तो वो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल हो जाता है। इसीलिए ये पांचों देश अपने राजनीतिक फायदों के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते ही रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने किया है, लेकिन भारत अब इन सब चीजों से चिढ़ चुका है। इसलिए या तो उसका कहना है कि उसे भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाकर वीटो पावर दे दिया जाए, या फिर सभी देशों से वीटो पावर छीन लिया जाए ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और अगर यूएन इन दोनों बातों में से किसी के लिए भी तैयार नहीं है तो यूएन के इस अंत को कोई नहीं रोक पाएगा, और भारत शायद तब यूनाइटेड नेशन में उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, या शायद उससे अलग भी हो जाएगा। भारत पिछले 75 सालों से यूनाइटेड नेशन का अभिन्न अंग रहा है, और इस बार रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में हो रहे उसके पीछे भी भारत का ही हाथ है। लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के सदस्यों में भारत को स्थायी सदस्यता देने को लेकर मतभेद है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए तो तैयार है, लेकिन स्थायी सदस्यों को बढ़ाने की बात आने पर उनके आपसी मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं, और साथ ही वीटो पावर भी नहीं देना चाहते हैं। अब जिस तरह से भारत का विरोध हो रहा है तो उससे साफ साफ लगता है कि इसके पीछे उनका कितना बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाए तो चीन अपने राजनीतिक मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा, और जिस तरह से वो बार बार पाकिस्तान को बचा लेता है वो भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की दहाड़ पूरे यूनाइटेड नेशन में गूंज रही है, और जब भारत अपने पर आ चुका है तो इससे यूनाइटेड नेशन की ईंट से ईंट बचने में देर नहीं लगने वाली है। और ये बात यूएन को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है, और इस बार उसने इस बात को टालने की कोशिश की तो उसके अस्तित्व पर गहरा संकट आ सकता है, क्योंकि ये वो भारत है जो हक लेना भी जानता है और दूसरों को सबक सिखाना भी जानता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन को समझ में आ चुका होगा कि भारत से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ सकती है, और क्या सुरक्षा परिषद में भारत को वीटो पावर देने पर कोई फैसला हो पाएगा, या फिर यूनाइटेड नेशन इसी तरह से चलता रहेगा और आखिर में भारत यूनाइटेड नेशन छोड़कर चला जाएगा? तो इस पर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव बातें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।